हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास है ना? झक्कास, वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ना, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक। आज हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जानेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, उन फार्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, यानी इसका साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, इन सब का ग्राफ कैसा बनेगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप सब लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो इसी में ही है ना। तो आज देखना बिल्कुल छो मंतर, बहुत एकदम इजी वे हलवा टाइप बना देंगे, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, साइन इनवर्स ग्राफ की, ठीक। पहले थोड़ा आप ध्यान दो। जब आप लोग 11th में पढ़ते थे, मैं कहता था साइन का ग्राफ बताओ, साइन का ग्राफ, ठीक। तो साइन का ग्राफ बहुत आसान था। क्या दिक्कत थी उसमें? बड़े आराम से आप यहाँ पे ऐसे लिखते थे 1, यहाँ लिखते थे -1, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसे चलता चला जाता था यूं करके, है ना, ऐसे करके। यहाँ पे कहीं क्या होता था, ये π/2 होता था, फिर पाई होता था, फिर 3π/2, 2π, ऐसे चलता था ना, ऐसे चलता था। इसी तरह पीछे आएंगे तो यहाँ पे -π/2 होता था ना। लेकिन इसमें क्या होगा, ग्राफ जस्ट अपोजिट होगा, है ना। अब इनवर्स की बात हो रही है तो देखो उसका सिस्टम क्या है, बहुत आसान ग्राफ है और 2 मिनट में आप सीख जाओगे कि ये है क्या चीज, ठीक है। बस इसको मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो याद रखना, आपका ग्राफ कभी गलत होगा ही नहीं, है ना, कभी गलत नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखो सबसे पहले एक चीज देखो बच्चे, आप क्या करना, जैसे मैंने लिखा है साइन कॉस y = साइन इनवर्स x, मतलब पहले साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x। ध्यान से देख लो, ये सीक्वेंस इसी तरह लिख लेना। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, क्या कि पहले साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, फिर इधर आ जाओ कॉट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, ठीक। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, ठीक। ये 6 जो है इनको एक लाइन से ऐसे लिख लेना है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ये इस तरह से क्रॉस लाइन बनानी है, दिख रहा है ये क्रॉस वाली लाइन। क्या करना है, क्रॉस लाइन, फिर परपेंडिकुलर लाइन। ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर लाइन बनी, क्रॉस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, फिर से क्रॉस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, क्रॉस लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ये अल्टरनेट चलेगा, क्रॉस परपेंडिकुलर, क्रॉस परपेंडिकुलर, क्रॉस परपेंडिकुलर, ठीक है। पहले ये 6 लिख दिए और फिर क्रॉस परपेंडिकुलर करके आपने अल्टरनेट लाइन बनाई, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, साइन वाले ग्राफ में खाली साइन x में क्या होता था, इधर 1 होता था, इधर -1 होता था, यहाँ π/2, यहाँ -π/2। लेकिन इसमें क्या होगा, अब ये इनवर्स का ग्राफ है ना, यानी साइन का उल्टा है, साइन इनवर्स हो गया। तो इसमें देखो जो डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि देखो ये बेटा 0 है ना, यहाँ पर 0 है, तो इसके ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये π/2 हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो ये -π/2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ये 0 है, ऊपर गया तो π/2, नीचे गया तो -π/2, ठीक। अच्छा इधर जाएंगे लेफ्ट साइड में तो यहाँ कहीं -1 होगा और इधर कहीं पे 1 होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना, ठीक। चलो अच्छा इसमें आते हैं। यहाँ पे देखो ये बेटा क्या है, 0 है, 0 से ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री, फिर 90 से ऊपर जाएंगे तो 180 डिग्री। तो यहाँ पर 90 का मतलब π/2 हो गया, 180 का मतलब पाई, ऐसे तो चलेगा ना, 0, π/2 और पाई, ठीक, ऐसे हो गया। उसके बाद में इस वाली लाइन पे हम देखें तो ये यहाँ पे कहीं -1 होगा और इधर कहीं 1 होगा, है ना, ऐसे तो चलेगा। चलो भाई ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लेना। चलो इधर आते हैं, फिर से देखो वही चीज, ये 0 है तो ये नीचे जाएगा तो यहाँ कहीं -π/2 होगा और यहाँ पे कहीं π/2 होगा कि नहीं होगा। चलो इधर आते हैं, इसमें ये 0 है, ये π/2 और ये पाई है ना, π/2 और ये हो गया पाई, ऐसे चला। चलो इधर आते हैं, फिर से वही चीज, यहाँ पर ये 0 है, ऊपर गया तो ये π/2, नीचे गया तो -π/2, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो इसमें आते हैं, ये 0 है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 180 है ना, ये हो गया π/2 और ये हो गया पाई,
इतना बना लिया, ठीक है। पहले साइन कॉस टेन, कॉट कॉसेक सेक, इनको लिख लिया। फिर क्रॉस की लाइन, परपेंडिकुलर क्रॉस परपेंडिकुलर क्रॉस परपेंडिकुलर। उसके बाद बड़े आराम से देखो, ये 0 है तो ऊपर बढ़ेगा तो 90, नीचे रहेगा तो माइनस का 90, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक। इसमें क्या करना है, पहले ध्यान से देखो, ये चीज दिख रही है ना आपको, है ना। मैं इसको इधर यहाँ पर लिख देता हूँ, ये π/2, ठीक। ध्यान से देखो, ये पॉइंट ऐसे गया और ये 1 है ना, इसको ये यहाँ पे ऐसे ले लिया, ये पॉइंट हमें मिल गया। अगर इस पॉइंट की इधर वाले की बात करें, हम इधर वाले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर ये -1 है और ये π/2 है ना, ये -1 था यहाँ पर, ठीक है। चलो इधर लिख देता हूँ -1, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये हो गया, तो पॉइंट हमें ये मिल गया और एक ये पॉइंट ये मिल गया, ठीक। अब एक चीज देखना, जैसे बच्चों आपने वो देखा है फर्राटा वाला जो फैन होता है, ठीक, उसका ब्लेड देखो, यहाँ पे देखो, ये दिख रही है, ये कैसा बना है, इस तरह से बना है, इस तरह से करके बना हुआ है ना। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे देखो, देखो पंखे में जो इसकी जो ब्लेड है, ये चोंच का है, नीचे की तरफ है। इसकी जो चोंच दिख रही है नीचे की तरफ है। इसमें जब आपको चोंच बनानी है इसकी ऊपर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ, जिधर ये π/2 है ना, अंदर की तरफ देखो, ऐसे ये ऐसे उठाया और ये ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर से देखो, ये ऐसे उठाया, इसकी जो चोंच होनी चाहिए, ये चोंच दिख रही है, ये किधर होनी चाहिए, π/2 की तरफ। ये जो सीधी लाइन है ना, इसकी तरफ, यहाँ पे देखो सीधी लाइन है ना, π/2 की तरफ, π/2 की तरफ, ये चोंच इसकी अंदर कर दी। तो ये हमारा बन गया काहे का ग्राफ, साइन इनवर्स x का ग्राफ, है ना। याद रखना, ये चोंच अंदर की तरफ होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब इसमें आते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें क्या करो, इसकी चोंच भी देखो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब इधर ही बनानी है, लेकिन किस साइड में, इस साइड से, ठीक है। यहाँ पे देखो आप ऐसे मैच कर लो, ये -1 है तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा ना, ऐसे कर लो, ये देख लो आप ध्यान से, ये यहाँ पर मिलेगा और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आएगी, राइट नहीं है? तो यहाँ से आप इसको घुमा दो, चोंच अंदर की तरफ, ये जो चोंच है ना, ये अंदर की तरफ ऐसे होनी चाहिए, ये 90 से ये यहाँ तक ऐसे आया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर होता है π/2। तो इतनी बात समझ में आई, ये हो गया, ये आपका हो गया π/2। क्लियर हुआ? फिर से देख लो, मैंने क्या कहा, इसमें चोंच अंदर की तरफ भागेगी इधर, इसमें भी देखो चोंच अंदर की तरफ π/2, इधर से देखो, इधर इसमें चोंच ऐसे भाग रही है, इसमें चोंच ऐसे भागेगी, ठीक, जैसे फैन होता है ना, फैन का देखो, ठीक। अच्छा, उसके बाद में आप टैन की बात करते हैं। देखो टैन वाला ग्राफ भी बिल्कुल जैसे आपने साइन वाला बनाया है, बिल्कुल उसी तरह बनता है, लेकिन इसमें चोंच अंदर की तरफ भाग रही है, इसमें चोंच कैसे भागेगी, बाहर की तरफ। पहले ध्यान से देखो, ये π/2 है, ये -π/2 है, मतलब ये π/2 की लाइन आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, सीधे सीधे बना लो, है ना, ऐसे π/2 की लाइन हो गई, और ये -π/2 की लाइन हो गई, यहाँ पर ये -π/2 की लाइन चल रही है, ठीक। तो इसमें देखो, इसकी जो चोंच होगी कैसे भागेगी, बाहर की तरफ भागेगी, बाहर की तरफ, ठीक। लेकिन याद रखना, ये इसको टच नहीं करेगा, इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए, बस ऐसे जरा से ऐसे लगेगा आपको कि टच करके आ रहा है, मगर टच करनी नहीं चाहिए, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से दिखेगा, ये लगेगा कि इसको टच हो रहा है, मगर टच करना नहीं चाहिए, है ना। ये π/2 पर टच नहीं होगा। आप बनाइएगा तो बहुत आराम से, मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई? इतना में कोई डाउट? ये ऐसे करके बना लिया, ठीक। चलो इसमें देखो, इसमें क्या है, चोंच बाहर की तरफ है, चोंच बाहर की तरफ, चोंच अंदर की तरफ, चोंच यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, चोंच अंदर की तरफ, π/2। ये जो y वाली लाइन है ना, सीधी सीधी लाइन, चोंच अंदर की तरफ, चोंच अंदर की तरफ। इसमें देखो चोंच बाहर भाग रही है, y वाली लाइन से बाहर, x की तरफ भाग रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, जैसे tan का ग्राफ देखो, ये जैसे ही tan का ग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, वैसे ही cot का ग्राफ स्टार्ट होगा, वैसे ही cot का जो ग्राफ होगा वो स्टार्ट होगा। बात समझ में आई? नहीं है? देखो ध्यान से देखो, ये कौन सी लाइन है, पाई की लाइन है ना, इसको आप ऐसे बना लिया करो, डॉट डॉट ऐसे लाइन कर लो। और ये कौन सी है, तो π/2 की लाइन है। तो देखो ये कहाँ पे, इधर से खत्म हुआ था, ऐसे चोंच भागी थी, इसमें क्या होगा, इधर से चोंच चलेगी, है ना, उल्टा। इसमें इधर भाग रहा था, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू होगा, तो इसकी चोंच आप ऐसे भगाओगे, यूं, है ना, यूं करके ऐसे, ठीक है। बस याद रखना, ये टच नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है, ये टच नहीं होना चाहिए, ऐसा लगेगा कि टच हो रहा है मगर टच नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक। इसमें भी चोंच बाहर की तरफ आपको भगानी है,
इतना क्लियर हुआ? देखो चोंच बाहर की तरफ है इसकी, अंदर की तरफ थोड़ी है, बाहर की तरफ है इसमें। अच्छा, उसके बाद देखो साइन कॉस टेन और कॉट का तो समझ में आया हमें, ठीक। अच्छा, अब कॉसेक का देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को कॉसेक और सेक वाले में ही होती है, तो बहुत आसान है, देखो हम समझाते हैं। देखो बेटा, जैसे आपने साइन का ग्राफ देखा, जैसे ये साइन का है, पहले आप इसको देखो कॉसेक होता क्या है, कॉसेक साइन का उल्टा ही तो होता है। तो पहले हम इसको साइन के जैसा बना ले, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ध्यान से देखो, ये π/2 है, ये -π/2 है, ठीक। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं -1 होगा और इधर पे कहीं 1 होगा, है ना, ऐसे तो होगा 1, ये 1 और -1 और 1, ठीक। अच्छा, अगर मैं साइन की बात करूं, साइन वाले की बात करूं, ठीक है, ये π/2 ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसे जाएगा यूं करके, ठीक है। ये π/2 की लाइन चल रही है, ऐसे समझ लो, ये π/2 की लाइन है, ठीक। और यहाँ पे आते हैं -π/2 की बात होती है, ये -π/2 हो गया, ठीक है। और अगर हम इधर की बात करें, ये तो ये पॉइंट यहाँ पे मिला, जैसे साइन का होता था पहले, साइन के जैसा ही बनाओ इसको, यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे चल रहा है ना, तो ये लाइन आप ऐसे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये -1 वाली लाइन है, ये π/2 वाली लाइन हो गई। चलो अब ध्यान से देखो, आपने साइन का ग्राफ कैसा है, ऐसा देखा है, इस तरह से देखा, मतलब देखो ये अपने दिमाग में रखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक साइन का चल रहा है, ठीक है। मैं इसको ऐसे ब्लू वाले से बनाता हूँ, ऐसे हल्का सा डॉट डॉट करके, ठीक है। आप अपने दिमाग में रखो कि ये साइन वाला ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना, इस तरह से चोंच अंदर की तरफ होती है, ये साइन का होता है। लेकिन हमें साइन का नहीं बनाना, हमें किसका बनाना है, कॉसेक का। तो देखो यहां से यहां तक तो साइन का हो गया, लेकिन जो ये बचा बाकी, इधर से यहां से जो बच रहा है इधर हिस्सा, यहां से देखो जो बाकी हिस्सा बचा, वो काय का हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक का। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से ये ऐसे करके, है ना, इधर से, इसी तरह यहाँ पे देखो ये ऐसे करके, ऐसे, ये बन गया काहेगा, कॉसेक का। देखो इतना हिस्सा तो साइन का हो गया, तो साइन का हिस्सा छोड़ के बाकी जो बचा, ठीक है, वो क्या हुआ, कॉसेक का। उसका उल्टा, ये अंदर की तरफ भाग रहा है, ध्यान से देखो, ये अंदर की तरफ भागेगा तो ये बाहर की तरफ भागेगा, ये इधर भाग रहा है तो ये इधर भागेगा, उल्टा बनेगा, जस्ट इसका उल्टा, ठीक। ये अंदर की तरफ चोंच, तो ये इसकी चोंच बाहर की तरफ, इसकी चोंच अंदर की तरफ, तो इसकी चोंच बाहर की तरफ। जैसे समझो बॉल आती है ना, एक टप्पा खाई, यहाँ पे टप्पा खाई टपुक, यहाँ पे टप्पा खाई टपुक, ऐसे मुड़ गई, ठीक है। चलो अब इसी तरह से सेम टू सेम सेक के ग्राफ की बात करते हैं। तो इसमें भी देख लो बेटा, ये कौन सी लाइन है, ये पाई की लाइन है ना, पहले आप इसको ऐसे देख लो, ये पाई की लाइन है, इसको थोड़ा सीधा बना देता हूं मैं, ये पाई की लाइन हो गई, ठीक है, और ये π/2 की लाइन हो गई, ठीक। इतना है ना, ध्यान से देखो। तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का ग्राफ कहाँ है, ये, ठीक है, कॉस इनवर्स का। तो पहले आप अपने दिमाग में रखो कि है कैसा है, कॉस का, ये, ठीक। ये यहाँ पे 0 है, यहाँ -1 है, ये 1 है, ठीक। चलो पहले मैंने क्या बताया कि आप इसको बिल्कुल वैसा ही बनाओ जैसे कॉस का होता है, ठीक है। इसको हल्का हल्का देखो, ये चीज आपको बनानी नहीं, ये मैंने आपके समझने के लिए बताया, तभी मैंने इसको ब्लू से डॉट 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 किया था ना, ब्लू से डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको बनानी नहीं, आपके समझने के लिए। बाकी ये ग्राफ इधर चल रहा है ना। इसी तरह इसमें देखो, इसी तरह इसमें देखो कैसे होगा, ये यहाँ से उठाया, ये 1 वाली लाइन है ना, -1 वाली लाइन ऐसे चल रही है, उधर ये ऐसे चल रही है, तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये किसका होता था, कॉस का। तो पहले मैं इसको ऐसे डॉट डॉट हल्का हल्का बना देता हूँ, ऐसे हो गया। तो आप मुझे इतना हिस्सा तो चाहिए नहीं, क्या मुझे ये हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे इधर का और उधर का हिस्सा चाहिए, मुझे इधर का और उधर का हिस्सा चाहिए। तो आप क्या करो, ये ऐसे उठा के ये टप्पा खिला दो यूं करके, है ना, ऐसे करके ये टप्पा खिला दो इधर। इसी तरह इधर भी ये हिस्सा तो चाहिए नहीं इधर का, देखो ये अंदर की तरफ भाग रहा है तो उसको बाहर भगाओ, ये ऐसे उठा के ये टप्पा खिला दो, तो ये किसका बन गया, सेक का ग्राफ बन गया। बात समझ में आई है ना। फिर से देख लो यहाँ पर, आप सबसे पहले इन 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनको अलग अलग लिख लेना एक लाइन से, जैसे मैंने बताया सेम टू सेम। फिर क्रॉस परपेंडिकुलर, क्रॉस परपेंडिकुलर, क्रॉस परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद में फिर देखो नीचे रहा तो -π/2, ऊपर चला तो π/2, इधर -1 इधर 1। उसी तरह इसमें भी यहाँ 0 है, ये 0 है, ऊपर बढ़ा तो π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, 0 90 180, ऐसे तो पड़ेगा ना ऊपर 0 90 180, ठीक। इसी तरह फिर से यहाँ पे ये 0 है,
ये 0 है तो 0 के नीचे जाएंगे तो माइनस का 90, ऊपर जाएंगे तो प्लस का 90। सेम टू सेम सब में वही कहानी है, ठीक। साइन वाले ग्राफ में क्या करना है, जो फराटा वाला पंखा का जो वो होता है ब्लेड, उसकी चोंच अंदर की तरफ घुमाओ, उल्टा उल्टा घुमाओ। इसी तरह इसमें देखो, इसमें इधर की तरफ घुमानी है ना, इसमें ऐसे वाई की तरफ, इसमें ऐसे वाई की तरफ। इसमें देखो चोंच सीधी कर दो, टैन वाले में क्या है, चोंच सीधी कर दो, मगर याद रखना ये टच नहीं होना चाहिए, ये वाली लाइन पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक। जैसे ही टैन का है ना, टैन में देखो इधर भाग रहा है तो ये उल्टा भागेगा, कॉट का क्या भागेगा, उल्टा। ये इधर है तो ये इधर होगा, क्योंकि टैन का उल्टा ही तो होता है कॉट, ठीक। ये भी इस लाइन को टच नहीं कर रहा। यहाँ पे आते हैं कॉसेक, तो कॉसेक आप अपना साइन का याद रखो, इतना हिस्सा साइन का है, बाकी जो बचा यानी इधर और इधर भागेगा तो काय का हो गया, कॉसेक का। इसी तरह सेक का याद रखो, भैया कॉस का ये वाला इतना हिस्सा यहाँ तक, इस हिस्से को छोड़ दो, बाकी जो उधर ग्राफ भाग रहा है इधर, है ना उल्टा, वो काहे का हुआ, हाँ सेक का हुआ। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब बेटा अगर बात करें, मैं कहूँ इसकी डोमेन बताओ, है ना डोमेन, तो याद करो मैंने आप लोगों को इसके इंट्रोडक्शन में डोमेन और रेंज समझाई थी। अब आप ग्राफ को देख के भी इसकी डोमेन और रेंज बता सकते हो, ये भी बता सकते हो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी क्या होता है ना, ये भी देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं कि भैया आप इसकी डोमेन बताओ, तो ध्यान से देखो इसकी डोमेन क्या होगी, आप बताओ बेटा। डोमेन है ना, डोमेन, डोमेन है ना, डोमेन कितनी होगी, ध्यान से देखो, डोमेन ऑफ फंक्शन कितनी होगी भैया। देखो मैंने क्या बताया, डोमेन का मतलब x वाली वैल्यूज, तो x कहां से जा रहा है, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ये डोमेन हो गया, ये तो हुआ। अच्छा रेंज की बात करें, रेंज क्या होगी बताओ, ध्यान से देखो, रेंज का मतलब y पे जो जाता है, तो ये -π/2, ये π/2, तो कितना हो गया ये -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज हो गई। इतनी बात समझ में आई। अच्छा इसमें आते हैं कॉस में, देखो फिर से देखो, डोमेन की बात करें, डोमेन, ठीक है, और यहाँ पे रेंज है ना, ये थोड़ा सा घिच पिच हो गया लेकिन आपको समझ में तो आ रहा होगा, है ना, ठीक है। डोमेन की बात करते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन के लिए x देखो क्या चल रहा है, -1 से 1, तो अगेन ये कितना हो गया, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। रेंज की बात करें, देखो बेटा कहां से चल रहा है, ये 0 से लेकर के पाई तक, मैंने क्या कहा सीधी लाइन। डोमेन के लिए आपका देखो x वाली लाइन, रेंज के लिए आप y वाली लाइन, तो ये 0 से पाई तक चल रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 0 से पाई, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसमें आते हैं टैन में, देखो देखो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की, है ना, DF डोमेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो डोमेन यहाँ लिख देता हूँ, DF, ठीक। ध्यान से देखो भाई, डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब मैंने कहा x वाली वैल्यू, तो ध्यान से देखो भैया, x वाली वैल्यू देखो, ये -π/2 और π/2 को तो टच नहीं कर रहा, लेकिन ये पूरा ये ग्राफ चलता चला जाएगा, ये ग्राफ जो होगा चलता चला जाएगा, ये ग्राफ चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक, मतलब ये -∞ तक, इधर भगाओगे तो ये +∞ तक, लेकिन ये π/2 और -π/2 को टच नहीं कर रहा, है ना, टच नहीं कर रहा, ये टच नहीं कर रहा, लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ये टच कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक। तो भैया अब मैं अगर बात करूं कि बताओ इसकी डोमेन क्या हुई, तो डोमेन आप इसका कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, कोई भी रियल नंबर। भाई देखो π/2 और -π/2 है ना, कोई भी रियल नंबर आप इसका लिख सकते हो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन इज व्हाट, रियल नंबर, रियल नंबर चलता चला जाएगा, ठीक। अच्छा अब रेंज की बात करें, तो अगेन रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। तो ध्यान से देखो बेटा, ये π/2 और ये -π/2, π/2 और -π/2 तक ही है, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा है ना, टच नहीं कर रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर यहाँ लिख देते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। ये मैंने ओपन इंटरवल बनाया है, इस तरह का ब्रैकेट बनाया है, क्यों, क्योंकि इस पे टच नहीं हो रहा है, इन सब में देखो टच हो रहा था, है ना, इसमें टच कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इस लाइन को ये टच नहीं करेगा, ठीक। और डोमेन आप कोई भी लिख सकते हो, x की वैल्यू आप जो चाहे वो पुट कर लो, देखो है ना, भागता जाएगा पूरे x में, जो चाहे फिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो नो प्रॉब्लम। तो डोमेन रेंज, डोमेन रेंज देखो ग्राफ से ही देख के बतानी है हमें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा इसमें देखो, यहाँ पर भी देखो, क्या ये इसको टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा, तो आप इसमें x की कोई भी वैल्यू फिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। तो इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन,
क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, है ना, कॉट का ऑल रियल नंबर। अब अच्छा कॉट के रेंज की बात करते हैं, तो इसमें भी देखो बेटा कॉट की अगर रेंज की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे 10 में आया था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आराम से आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे 10 देखो 10 में क्या चल रहा था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसमें क्या चल रहा है, यहाँ से देखो पाई और पाई बाई टू क्या चल रहा है, सॉरी 0 और पाई बाई टू, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं, तो कितना हो गया 0 रेंज, यहाँ पे देखो यार ये पूरा 0 तक गया और यहाँ ये पाई तक गया, ये पाई तक गया और ये 0 तक गया x में, ठीक है, ये 0 वाली लाइन है x में, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज इसकी 0 से पाई, बस इसको टच नहीं कर रहा है, ये पाई वाली लाइन को टच नहीं कर रहा, ये 0 वाली लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है ना, 0। तो भैया ये इसकी रेंज हो गई, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक, बात समझ में आई। देखो 10 में क्या था, इसने पाई बाई टू वाली लाइन को टच नहीं किया, तो रेंज हो गई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक। अच्छा डोमेन की बात करें, कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, इसमें भी रियल नंबर पुट कर दो, नो प्रॉब्लम, जो आपका दिल करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रेंज की बात करते हैं तो ध्यान से देखो बेटा, ये पाई वाली लाइन है, ये पाई वाली लाइन है, ठीक है, और ये 0 वाली लाइन है, तो 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कॉसेक की बात करते हैं, है ना, कॉसेक को ध्यान से देखो, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉसेक और सेक ही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसमें दिक्कत होती है। अच्छा अब अगर मैं इसमें डोमेन की बात करूं बेटा, ध्यान से देखो, डोमेन की बात करते हैं ना, डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें, तो डोमेन में देखो बेटा, ये -1 से लेकर के इधर की सारी चीजें, मैंने क्या कहा था, डोमेन के लिए आपको क्या देखना है, x वाली लाइन, है ना, तो ये -1 से लेकर के इधर, -1 से इधर का मतलब -1, फिर इधर -2, -3, तो -1 से इधर जितनी भी वैल्यू, यानी -1 से छोटी, -2, -3, -4 क्या होंगी, सब -1 से छोटी ही तो होंगी, तो -1 से जितनी भी छोटी वैल्यू, ये सारी वैल्यू, और यहाँ पर देखो ये किधर भाग रहा है, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू, ठीक। तो कहने का मतलब है -1 से सारी छोटी वैल्यू ले सकता है और 1 से सारी बड़ी वैल्यू ले सकता है, केवल इतना हिस्सा नहीं आएगा इसमें, ध्यान से देखो, ये इतना हिस्सा, क्योंकि ग्राफ तो इधर भाग रहा है ना, इसमें ये इधर भाग रहा है, इसमें इधर भाग रहा है, तो ये बीच का हिस्सा तो लेगा ही नहीं है, बीच का हिस्सा नहीं लेगा, बाकी सब लेगा, तो इसमें आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो, मगर क्या नहीं होगा, -1 से 1 तक का एरिया हम नहीं लेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। -1 से 1 को छोड़ दो, बाकी आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में भी देख लो, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, मैंने रेंज के लिए क्या कहा है, आपको सीधी लाइन देखनी है, ठीक है, सीधी लाइन देखनी है, तो बहुत आराम से आप देखो बेटा, देखो ये -π/2 पे आ रहा है, ये -π/2 वाली लाइन है, -π/2 भी है, यहाँ पे भी देखो π/2 भी है, -π/2 भी है, π/2 देखो, ये π/2 को भी टच कर रहा है, यहाँ π/2 से शुरू है, ठीक, और ये -π/2 वाली लाइन है, इसको भी टच कर रहा है, लेकिन क्या ये देखो, ये जो 0 वाली लाइन थी इसको टच कर रहा है, भाई देखो यहाँ से 0 वाली लाइन को टच नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा, 0 वाली लाइन को टच नहीं करेगा, सीधा चला जाएगा, है ना, ये 0 वाली सीधी लाइन 0 की तो है, तो इसको ये नहीं टच करेगा, है ना, ये ऐसे रहेगा, मगर इस लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक। तो -π/2 से π/2 तक रहेगी रेंज, मगर 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 वाली लाइन को, ये सीधी लाइन 0 की है, तो 0 को टच ही नहीं किया, तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा इसकी, -π/2 से π/2, मगर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, है ना, 0 को इसने टच नहीं किया, ठीक है। अच्छा इसी तरह से इसमें आते हैं, चलो इसमें आते हैं, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं डोमेन, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं रेंज, तो बेटा इसमें भी देखो, डोमेन के लिए मैंने क्या कहा, आप x वाली लाइन देखा करो, जब भी डोमेन की बात हो x वाली लाइन देखो, तो इसमें भी देखो वही चीज है जैसा इसमें था, ये -1 से छोटा और 1 से, ये 1 है ना, अबे ये 1 है, ये -1 है, तो देखो ये -1 वाली लाइन और ये 1 वाली लाइन, -1 वाली लाइन, 1 वाली लाइन, तो ध्यान से देखो क्या किया इसने, -1 से छोटे और 1 के आगे ये सारी वैल्यू लेगा, बस कितनी वैल्यू नहीं लेगा, ये जो यहां से वैल्यू बननी है, ये वाली वैल्यू, ये यहां तक, है ना, ये वैल्यू, इतनी वैल्यू नहीं लेगा, इतनी वैल्यू ये नहीं लेगा, बाकी ये इसको थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5/2,
तो ये इतनी वैल्यू नहीं लेगा -1 से 1 तक, बाकी सारी वैल्यू लेगा, है ना, क्योंकि ग्राफ देखो उधर भाग रहा है ना, -1 से 1 तक ग्राफ नहीं है, -1 के इधर है, 1 के उधर है, तो ये सारी रियल वैल्यू आ सकती हैं, मगर क्या नहीं आ सकता, -1 से 1। ठीक है। अच्छा, रेंज की बात करें तो रेंज में भी देखो आप ध्यान से बेटा, रेंज के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, आप सीधी लाइन देखा करो, तो सीधी लाइन देखो ये कहां से शुरू हुआ, पाई से, है ना, पाई से, तो पाई की सारी वैल्यू लेगा, पाई। यहाँ पे देखो ये कौन सी लाइन है, जीरो वाली लाइन, ये पूरी जो सीधी लाइन होती है होती है जीरो, तो ध्यान से देखो भैया ये जिंग 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 जीरो वाली लाइन, यानी जीरो से पाई, ध्यान से देखो जीरो और पाई होगा, मगर देखो ये बीच वाली लाइन कौन सी है, π/2 की, तो ये π/2 को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, ध्यान से देखो, क्या इस लाइन को टच कर रहा है ग्राफ, नहीं कर रहा, यहाँ देखो इस वाली लाइन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये π/2 नहीं होगा, बाकी क्या हो जाएगा, 0 से पाई होगा मगर π/2 नहीं होगा, 0 से पाई होगा मगर π/2 नहीं होगा, तो रेंज क्या हो गई, 0 से पाई तो होगी मगर π/2 नहीं होगी, है ना, 0 से पाई होगी मगर क्या नहीं होगी, π/2 नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई, ग्राफ, ठीक, बहुत आराम से, बिल्कुल देखो टेंशन लेने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं, आराम से जो मैंने 6 बताए इनको एक लाइन से लिख लो, क्रॉस लाइन, परपेंडिकुलर, क्रॉस परपेंडिकुलर, क्रॉस परपेंडिकुलर, ठीक है, आराम से, पंखे चोंच अंदर, चोंच बाहर, इसमें साइन का बनाओ और जहां से ये खत्म हो रहा है इसका उल्टा घुमा दो, टप्पा खिला दो, इसमें भी कॉस का बनाओ, जहां से खत्म हो रहा है टप्पा खिला दो, ठीक है। बाकी डोमेन रेंज आप इस तरह से निकाल सकते हो, बाकी मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था डोमेन रेंज, ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर। अच्छा, उसके बाद में अगर आपसे कभी पूछा जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताओ, कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, तो बेटा अपने दिमाग में याद रखना, जितने भी ये सी से स्टार्ट होते हैं, सी से, कौन सा, कॉस, कॉसेक और कॉट, ये सी वाले, ये सारे ग्राफ जो होते हैं डिक्रीजिंग होते हैं, कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ होते हैं, और इसको समझने का तरीका भी आप ऐसे समझ सकते हो, ध्यान से देखो, अगर आप हमेशा देखो ग्राफ को लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है, कैसे होता है ना, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो लेफ्ट से राइट की तरफ देखो, ध्यान से देखो, ये लेफ्ट है और ये राइट है, साइन वाला देखो पहले, ये लेफ्ट है इधर राइट, तो देखो लेफ्ट से राइट अगर जाओगे तो ये बढ़ती जा रही वैल्यू, बढ़ती जा रही, तो साइन का ग्राफ कैसा हो गया, ऑलवेज इंक्रीजिंग। अच्छा, कॉस की बात करो, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट से राइट देखो, गिर रहा है ग्राफ, नीचे गिरता जा रहा है, तो ये अगेन ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो गया। इसमें आते हैं, फिर से देखो लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से देखो राइट की तरफ, ऊपर उठ रहा है, ऊपर, तो इसका ग्राफ कैसा हुआ, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग हुआ, इंक्रीजिंग ग्राफ हुआ। इसमें आते हैं, इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ देखो, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग, है ना, नीचे की तरफ गिरेगा। इधर आते हैं, यहाँ पे देखो, फिर से देखो ग्राफ कैसा, लेफ्ट से देखो राइट की तरफ, नीचे गिर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ देखो, नीचे गिर रहा है, नीचे, तो जब भी नीचे गिरेगा तो ग्राफ कैसा कहा जाएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग। इसी तरह इसमें आ जाओ, ये देखो लेफ्ट से राइट की तरफ देखो, ऊपर उठ रहा है, लेफ्ट के राइट की तरफ देखो, ऊपर भाग रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, है ना, ये बात समझ में आई। तो ये भी ऐसे भी याद रखना, जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं वो सब डिक्रीजिंग होते हैं, बाकी जो 3 बचे वो इंक्रीजिंग होते हैं, क्लियर है। तो ग्राफ समझ में आया बेटा, ग्राफ से डोमेन और रेंज निकालनी समझ में आई, देखो ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है, माइंड को थोड़ा डेवलप करो, 3-4 बार आप बैठ के इसकी प्रैक्टिस करो, अपने आप बनाना आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलिए इसको आप बना लीजिए आराम से, ठीक। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, उनकी ट्रिक और उनके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं, ध्यान से देखिए, हालांकि सब आपकी बुक में दिए हुए हैं ना, लेकिन फिर भी समझा देते हैं कैसे होंगे। देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, ठीक। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होता है। cosec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स, ये भी क्या होगा, π/2 होगा, यानी इन सब की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी। और इसको याद कैसे कर सकते हैं, याद करो, मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था क्या, सीता को से,
सीता, आप एक लाइन से ऐसे लिख लो, सीता को से इन सबको प्लस कर दो, सबका रिजल्ट क्या आएगा, π/2 आएगा। क्या, सीता को से, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो, ये बेटा एक फार्मूला है जो बहुत अच्छा फार्मूला है और बहुत लोगों को ये फार्मूला लर्न करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो अभी मैं इसको समझा देता हूँ फार्मूला, ठीक। ये कैसे प्रूव होता है मैं आपको ये भी समझा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, पहले देख लो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा याद रखना, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, अगर प्लस की जगह यहाँ माइनस होता, माइनस, तो यहाँ पे पूरा का पूरा सेम टू सेम होता, बस यहाँ प्लस की जगह पर माइनस आ जाता, ठीक है। इसी तरह देखो बेटा, कॉस का होगा, क्या है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो ये क्या होता है, कॉस इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बेटा, ये कॉस क्या है, ये प्लस में है तो रिजल्ट माइनस में आया है, और अगर यहाँ माइनस में होता तो ये प्लस में आता, उल्टा चलता है हमेशा, याद रखना, है ना, उल्टा चलेगा कि प्लस में दिया तो माइनस आएगा और माइनस में होता तो यहाँ प्लस आता, ठीक है। अच्छा, अभी ये फार्मूला मैं बताता हूँ प्रूफ करके, फिलहाल आगे वाला देख लो तब तक। फिर देखो बेटा, ये फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो देखो ये चीज आपने पढ़ी हुई है पहले भी क्लास 10th से, क्या, tan a प्लस tan b, बताओ क्या होता था, tan a प्लस tan b, तो ऐसे तो पढ़ते थे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसे तो पढ़ते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे x और y को ले लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिमिलर इसी तरह माइनस का भी है, तो माइनस में क्या हो जाता था, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना। तो ये आपने पढ़ा ना, tan a प्लस tan b, tan a माइनस tan b, वही है बिल्कुल उसी की तरह ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा देखो, ये जितने भी फार्मूले हैं सब बेसिक के लिए हैं, आप इनसे बेसिक क्वेश्चन सब लगा सकते हो, ठीक। और अभी जब एडवांस, देखो इसका एक एडवांस लेवल भी होगा, तो अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक ही सिखा रहा हूँ, ये सब बेसिक है, ठीक है। अभी जब मैं आप लोगों को आगे एडवांस बताऊंगा तो बताऊंगा ये सब चीजें जो है सब फीकी पड़ जाएंगी और इनकी एडवांस चीजें आ जाएंगी, है ना, तो वो भी समझेंगे। तो फिलहाल अभी डरो नहीं, मतलब इससे आपका लगभग 90% काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडवांस के लिए एडवांस वाला भी बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स 1 अपॉन x, ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1 अपॉन x क्या होता है, सेक इनवर्स x। tan इनवर्स 1 अपॉन x क्या होता है, कॉट इनवर्स x, ठीक है, याद रहेगा। चलो बस इतना ही पता है। देखो, साइन के लिए कॉस, कॉस के लिए सेक, tan के लिए कॉट, वही कहानी जो उधर चल रही है ना, सेम टू सेम वही कहानी है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें आते हैं, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। हालांकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन ये यूज बहुत होगा, है ना। इन सब क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगा इन पे बेस्ड, ठीक है। देखना कैसे चुटकी हो जाते तो सॉल्व हो जाएंगे। क्या, देखो इसको याद रखना, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, याद रखना 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये याद रखना, अभी क्वेश्चन को लगाने में बहुत काम आएगा ये, है ना। हालांकि ये 10th का और 11th का है, लेकिन काम का बहुत है, ठीक। तो इतने फार्मूले बच्चे नोट करो, कुछ और बताते हैं फिर आगे देखते हैं बच्चों। तो देखो ये कुछ और फार्मूले हैं, क्या है, देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, इसके 3 फार्मूले बनते हैं। 2 tan इनवर्स x के, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। तो अब आप कहोगे सर लगाएंगे कौन सा बेटा देखो, क्वेश्चन आपको जैसा दिया जाए, मतलब 2 tan इनवर्स हो और कुछ आपको आगे दिया हो, ठीक है, फंक्शन जिसमें साइन आता हो, साइन करके प्रूफ करना है तो साइन वाला लगाओ। अगर 2 tan इनवर्स x दिया हो और फंक्शन में क्या हो, आगे क्वेश्चन में cos करके कुछ प्रूफ करना है तो cos वाला लगाओ, tan करके दिया हुआ तो tan करके लगाओ, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले होते हैं। तो 2 tan इनवर्स x क्या होगा, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फार्मूले और हैं।
अच्छा उसके बाद देखो अभी मैंने बताया था ना इसके पहले कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये होता है, ठीक। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का भी बताया था। तो बहुत से लोगों को ये फार्मूला समझने में दिक्कत होती है, तो मैं इसको देखो बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, है ना, बहुत आराम से यहाँ पर देखो बेटा, ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये साइन इनवर्स एक्स, मैंने क्या किया यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, लेट ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको मैंने ए मान लिया, ए बराबर साइन इनवर्स एक्स, और ये जो साइन इनवर्स वाई दिया है इसको मैंने बी मान लिया, क्या मान लिया, बी, बी बराबर साइन इनवर्स वाई। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बेटा देखो ये साइन इनवर्स इधर आएगा ना, इनवर्स इधर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए, जब इनवर्स दाएं बाएं रहते हैं, जैसे इनवर्स है तो ये साइन बन जाएगा, ये साइन इधर भेजो तो फिर ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ऐसे हो गया, ठीक। इसी तरह यहाँ पे तो ये कितना, साइन इनवर्स इधर आया, साइन ए इज इक्वल टू एक्स, ऐसे बन गया, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी देखो आप, ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, साइन बी बराबर वाई, ऐसे बन गया, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हो, किसका, साइन ए प्लस बी का, है ना, सिखाया था ना मैंने आप लोगों को इसको याद करने का तरीका। तो ये ऐसे होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे होता था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसको नोट कर लेना, इसको हटा देता हूं। अब यहां पर एक चीज देखिए बहुत आराम से, यही फार्मूला है ना, बस यही फार्मूला बहुत ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, देखो मैंने ऐसे लिखा साइन, अब यहाँ देखो ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए को मैंने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिख लें साइन इनवर्स एक्स प्लस बी, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, साइन ए कॉस बी। अब साइन ए देखो ध्यान से देखो, साइन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स। अब एक चीज देखो, है ना, बहुत ध्यान से समझना, देखो बेटा यहाँ पे जैसे साइन ए इज इक्वल टू एक्स है ना, देखो साइन ए इज इक्वल टू एक्स है, अब साइन ए इतना है तो मैं कहूँ कॉस ए कितना होगा, बताओ, साइन ए बराबर एक्स है तो कॉस ए कितना होगा। तो देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा था ना, ये वाला क्लास 10th में, क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक। तो साइन देखो, साइन की जगह पे कितना दिया है, एक्स दिया है, तो इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख लूँ एक्स, और यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा, ये एक्स दिख रहा है, एक्स इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर ये है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर कितना होगा, कॉस ए बराबर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। जिस तरह से साइन ए बराबर एक्स है तो कॉस ए बराबर कितना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसी तरह यहाँ पे भी देखो, साइन बी बराबर अगर वाई है, साइन बी बराबर वाई है, तो मुझे बताओ कॉस बी बराबर क्या होगा, कॉस बी बराबर, इसी तरह से देख लो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई, ठीक। तो फिर से आ जाओ इसी फार्मूले पे, साइन ए प्लस बी, साइन ए की जगह ये, बी की जगह ये, साइन ए की जगह पे क्या लिखा हमने, एक्स लिखा, कॉस बी की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट में है ना, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। फिर क्या कहता है फार्मूला, प्लस, चलो भैया प्लस लगा दिया, कॉस ए साइन बी, फिर से देखो भाई कॉस ए कितना था, कॉस ए कितना है, यहाँ पे देखो कॉस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर साइन बी, तो बी कितना है, साइन बी कितना है, साइन बी कितना है, वाई, ये हो गया वाई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। बस इसको नोट करना है, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको आप सही से लिख लो, है ना, सही से क्या, सही से तो लिखा ही हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो। अब इस साइन को अगर मैं उधर भेजूँ, ये साइन दिख रहा है, इस साइन को मैं उधर भेजूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये साइन इधर आया तो साइन इनवर्स बन गया ना, ये साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, तो क्या बचा, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल, तो ये कितना हो गया, एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई को आप पहले लिख लो, है ना, देखो यही चीज बन जाएगी, यही है ना,
ऐसे तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये इंटू में हो गया। इतनी बात समझ में आई? तो देखो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, है ना? यही चीज जो हमें प्रूफ करनी थी हो गई ये प्रूफ। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, सेम इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पे प्लस की जगह माइनस वाला अगर हो जाए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो फार्मूला कौन सा लगा दोगे? साइन ए माइनस बी का लगा दोगे। ठीक है, इसी तरह से आप कॉस का भी कर सकते हो, कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला। ठीक, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने यहाँ पे ए बराबर साइन इनवर्स एक्स माना है, कॉस वाला लोगे तो यहाँ पे क्या मानोगे? ए बराबर कॉस इनवर्स एक्स, बी बराबर कॉस इनवर्स वाई। ठीक है ना? तो वो वाला प्रूफ करना। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो, ये नोट हो जाएगा। उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन को लगाने में क्या दिक्कत आती है। अब आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखो बढ़िया यहाँ पे ट्रिक देखो। ट्रिक क्या है? अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे मिले रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मिले? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ए की जगह 1 भी हो सकता है, ए की जगह मतलब किसी का स्क्वायर, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, मतलब कोई नंबर मिल जाएगा। ए की जगह पर कोई एक नंबर दिया होगा। ठीक है, ऐसे 1 का स्क्वायर कर लो। तो जो नंबर भी दिया हो, कांस्टेंट कुछ भी दिया हो ए की जगह पर, और एक्स की जगह पर तो एक्स ही रहेगा। ठीक, ऐसे दिया हो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स की जगह पर ध्यान से देखो, एक्स की जगह पर आप क्या पुट करो? ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे साइन की जगह पर, तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलो इधर आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। अगर प्लस में दिया हो तो प्लस में दिया है तो आपको x की जगह पे क्या लिखना है? x की जगह पे आप पुट कर दो a tan थीटा या फिर a cot थीटा, दोनों में से कोई भी चीज पुट कर दो, खटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो यहाँ पे आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, एक्स पहले आ गया। तो कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, तो आप क्या करो? एक्स की जगह पर ध्यान से देखो, एक्स की जगह पे पुट कर दो ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, जो आपका मन करे। ठीक है, चलो इधर आते हैं। यहाँ पे देखो, अभी देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा क्या कि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। इस तरह से बड़ा सा क्वेश्चन होगा। tan और cot में ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो आप क्या पुट करोगे? एक्स स्क्वायर की जगह पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर की जगह पे आप कुछ ना करो, एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा पुट कर दो। एक्स स्क्वायर की जगह पर cos 2 थीटा पुट कर दो, खटाक से आंसर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से ये वाला भी देखो, रूट ए प्लस एक्स दिया हो या फिर रूट ए माइनस एक्स दिया हो, इन दोनों में से कुछ भी दिया हो आप पुट कर लो क्या? एक्स की जगह पर ए cos थीटा या फिर ए cos 2 थीटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी आ जाओ। देखो क्या दिया है, देखो ये बिल्कुल इसी की तरह ही है, जहाँ पे 1 था वहाँ पे ए हो गया, बाकी तो सेम टू सेम है। तो क्या पुट करना है आपको? एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक, अब इन पे मैं आप लोग को एक और 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ क्या है? tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1, बताओ इसमें किसके जैसा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखोगे ये इसके जैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए। अरे ए का मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो भैया 1 को तो 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो बिल्कुल इसके जैसा बनना है ना। ए की जगह पे कोई नंबर दिया होगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट, तो ये इसके जैसा बनना है। तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा? x बराबर a sec थीटा, x बराबर a sec थीटा, x की जगह पर a sec थीटा या a cosec थीटा, दोनों में से कुछ भी पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू a। देखो a तो यहाँ 1 है, तो मैं ऐसा तो लिखूंगा नहीं 1 sec थीटा, 1 से कोई मतलब ही नहीं है ना, तो x बराबर क्या लिखेंगे हम? sec थीटा। ठीक है, cosec थीटा भी पुट करके करोगे तो भी आ जाएगा। अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं sec को उधर भेजूं, इस sec को उधर भेजूं तो ये ऐसे हो जाएगा sec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, है ना। ये बात आप याद रखना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पुट करते हैं क्वेश्चन में, तो ये ऐसे हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन
यहाँ पे देखो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x की जगह पे लिखूंगा मैं sec स्क्वायर थीटा और ये -1 ऐसे रहा। ठीक, तो हमने बेटा ये फार्मूला पढ़ा है क्लास 10th में क्या, कि sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये फार्मूला पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद देखो बेटा ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बचा ये tan इनवर्स 1/tan थीटा, है ना, ऐसे बचा। तो 1/tan क्या होता है मेरे लाल, 1/tan होता है cot थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये हो जाएगा tan इनवर्स cot थीटा। ठीक, ऐसे हो गया, 1/tan का मतलब cot। अच्छा देखो बेटा cot को देखो, cot को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना कि cot थीटा इज व्हाट, π/2 सॉरी यहाँ पर cot की जगह लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू, अगर देखो मुझे cot को tan के फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे तो लिखूंगा tan π/2 माइनस थीटा, ये पढ़ा है ना आपने, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, 10th में पढ़ा था कि नहीं, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। मुझे cot को tan बनाना है, क्यों, ताकि ये tan से tan कैंसिल हो जाए, है ना, tan इनवर्स। तो cot थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस cot थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा, ऐसे हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। चलो अब देखो ये tan से tan इनवर्स खत्म, tan से tan इनवर्स खत्म, तो बचा कितना, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। तो इसको आप लिख लो, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, देखो थीटा बराबर कितना था, sec इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा, sec इनवर्स x। ठीक, आप यहाँ तक करके छोड़ दो तो बिल्कुल सही है, और चाहो तो उसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बताता हूँ। इसको लिख लिया ना, इसको हटा देते हैं, अभी ध्यान से देख लो, वैसे इतना बिल्कुल करेक्ट है। हमने अभी देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूला क्या बताया था, ये बताया था cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x बराबर π/2। ठीक, तो अगर मैं cosec को यहाँ रोक लूँ, cosec इनवर्स x, तो ये उधर चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा π/2 माइनस sec इनवर्स x, ऐसे हो जाएगा। तो देखो यही चीज तो लिखी है, क्या लिखा है, π/2 माइनस sec इनवर्स x, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cosec इनवर्स x। ठीक है, याद रहा कि नहीं रहा, तो इतना भी करके छोड़ दो तो भी ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो तो भी ठीक है। तो बात समझ में आई, है ना, इसकी हेल्प से कैसे हमने लगाया। ठीक, चलो और लगाते हैं क्वेश्चन, इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है ना, इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो फिर से देखो क्या दिया है, cot इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का मतलब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या पुट कर सकते हैं x की जगह पर, a tan थीटा या a cot थीटा। तो देखो यहाँ पर बेटा cot आया है, cot इनवर्स, तो एक काम करो cot वाला पुट करो, tan आया होता तो tan पुट कर लेते। वैसे तो आप दोनों पुट कर सकते हो, आ सकता है, लेकिन cot पुट करोगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है, tan से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं let x इज इक्वल टू cot थीटा। तो ये cot इधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक, चलो अब यहाँ पे पुट करो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cot इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे क्या आ गया बेटा, cot स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। फिर माइनस x, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो आप cot थीटा, जहाँ x है वहाँ cot थीटा। तो देखो भैया हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, हाँ cosec स्क्वायर थीटा पढ़ा है ना ये 10th में। अब 10th का फार्मूला तो याद ही होना चाहिए। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा। तो बेटा देखो ये स्क्वायर से रूट खत्म, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो ये कितना बचा, cot इनवर्स cosec थीटा माइनस cot थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये हो जाएगा cot इनवर्स, cosec का मतलब होता है 1/sin, है ना, 1/sin थीटा।
और कॉट का मतलब होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये सब आपने 10th में पढ़ा है। तो फिर देखो बेटा इन दोनों में साइन आया है ना डिनोमिनेटर में, तो ये तो साइन का एलसीएम साइन ही रहा, तो साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई? बोलो ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको ऊपर वाले को आप नोट कर लेना है ना, ये नोट कर लेना, इसको हटा देता हूँ। अभी ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो बेटा अभी मैंने देखो इसके स्टार्टिंग में कुछ फार्मूले बताए थे, क्या बताया था? ऐसे बताया था 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा मैंने क्या बताया था? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बताया था कि नहीं बताया था? इसी तरह से साइन थीटा का क्या बताया था? साइन थीटा की आप लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, अच्छा यहां पे देखो, अब ये जैसे दिया है ना कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो ये 2 से 2 खत्म, एक यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, यानी 2 बार है साइन स्क्वायर, तो एक साइन से एक साइन खत्म, बचा कितना? ऊपर बचा साइन और नीचे बचा कॉस, तो ये साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यही तो बचा। ठीक है भाई, अभी ध्यान से देख लो, तो हमें मालूम है साइन बटे कॉस क्या होता है? अगेन tan होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ऐसे आया। तो फिर अभी मैंने सिखाया था ना इसके पहले क्वेश्चन में कि tan को cot बनाना हो या cot को tan बनाना हो, तो क्या लिखते हैं? ये तो ऐसे रहेगा cot इनवर्स, क्योंकि देखो tan को cot क्यों बनाएंगे? ताकि ये cot हट जाए यहाँ से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? cot 90 माइनस थीटा, तो 90 का मतलब पाई बाई 2 और थीटा की जगह कितना हो गया? थीटा बाई 2, ऐसे हो गया ना। अब ये कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, तो जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। कितना आएगा ये कॉट से कॉट खत्म, तो बचा कितना? पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। और ध्यान से देखो थीटा कितना माना था मैंने स्टार्टिंग में? थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, थीटा की जगह पे क्या लिखा? कॉट इनवर्स एक्स, और अपॉन में 2 भी है, तो इसको ऐसे लिख लो 1/2, या अपॉन में 2 भी तो चल रहा है ना, तो ऐसे लिख दिया 1/2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो इस तरह से हमने कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो अच्छा और लगाते हैं 1-2 क्वेश्चन, है ना, इसको नोट करो। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। मुझे इसको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्म बनना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये पहला ही वाला फंक्शन बनना है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे 1 की जगह पे a है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? a साइन थीटा। यहाँ पे देखो साइन वाली कहानी ना, तो साइन थीटा करके पुट करो, तो फिर बेटा ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से साइन इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? है ना, यही साइड में लिख दूं, ये साइन इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 2, x की जगह पे क्या लिखोगे? साइन थीटा। चलो लिख लेते हैं 2 साइन थीटा 1 माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हुआ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर भैया देखो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो कितना हुआ? ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये खत्म, तो कितना बचा? कॉस थीटा। फिर देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, है ना, फार्मूला सब फटाफट याद रखो। तो ये कितना हो गया? साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा। फिर देखो बेटा ये साइन से साइन इनवर्स खत्म, ये खत्म, तो कितना बचा? 2 थीटा, और थीटा कितना है? साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे?
2 साइन इनवर्स x। तो आप ध्यान से देखिए, यही प्रूफ करना था कि नहीं, है ना, यही प्रूफ करना था ना। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसमें cos, जैसे साइन दिया था cos के फॉर्म पे लगाते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, हटा दो उसको, चलो इसको नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 cos इनवर्स x। 2 cos इनवर्स x, ये प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करो, ये प्रूफ करो। अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बेटा, x की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, cos थीटा पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ, cos थीटा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे लेट x बराबर cos थीटा, ठीक है, x बराबर cos थीटा। तो कितना होगा, है ना, बहुत ध्यान से समझना, कितना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से cos को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ऐसे हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, cos इनवर्स 2, x की जगह पे क्या लिखा हमने, cos थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस 1, ठीक। तो बेटा हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा, है ना। ये फार्मूला होता है, फार्मूला सब याद होने चाहिए, सब 10th के 11th के फार्मूले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये cos से ये cos खत्म, कितना बचा, 2 थीटा, और थीटा कितना है, cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, कि नहीं हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। और लगवा दो क्वेश्चन, चलो अच्छा इसको लिख लो, एक और लगवा देते हैं। देखो बच्चों, ये दिया हुआ है ना, इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही है, इसमें x क्या है, x बताना है हमें, ठीक। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ये साइन दिया है, इस साइन को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू, ये साइन इधर गया तो इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स 1, ठीक है, साइन इनवर्स 1। तो बस ऐसा लिख देता हूँ, साइन इनवर्स 1, ठीक, ये ऐसे हो गया। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चे, इसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x। यहाँ पे बताओ, ये जो 1 है ना, मुझे बताओ 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में, 90 डिग्री की होती है। 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 90, और साइन 90 का मतलब π/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन π/2, है ना। ये 1 की जगह पर, ये 1 की जगह पर ये आ गया, ठीक। अब देखो ये साइन से साइन इनवर्स खत्म, तो बचा कितना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब एक काम करते हैं, cos इनवर्स को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x, ऐसे हुआ। तो बच्चों देखो अभी शुरू में फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, ठीक। तो अगर आप साइन को रोक लो तो cos उधर जाएगा, देखो ऐसे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे था ना, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन को रोक लूँ, cos को उधर भेजूँ, ये cos उधर जाएगा, cos उधर भेजता हूँ तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आके ऐसे हो जाएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स x, ऐसे हो जाएगा। तो देखो यही चीज तो दी है, π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, इसकी जगह पर साइन इनवर्स x। तो चलो वही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आएगा, इस पूरे की जगह पर साइन इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा अब इसको हटा देते हैं, यहां पर देखो ध्यान से, ये साइन इनवर्स है, ठीक, यहाँ भी साइन इनवर्स है, तो ये दोनों तो खत्म, साइन इनवर्स ये दोनों खत्म। तो x बराबर कितना बचा, x बराबर बचा 1/5। और आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं इस साइन इनवर्स को उधर ले जाऊं, इनवर्स उधर जाएगा तो खाली साइन बन जाएगा, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, 1/5 इज इक्वल टू खाली साइन बन गया, साइन इनवर्स
x ऐसे हुआ, तो साइन इनवर्स ये खत्म, 1/5 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू इतनी समझ में आई। तो अब देखो बच्चों, यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक, उनको बार बार लगाओ और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो, ठीक है। अच्छा, ये तो एकदम लल्लू बल्लू क्वेश्चन लगाए भी हमने, इसके बाद बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, मतलब उनको लगाओगे कहोगे सर दिल गार्डन गार्डन हो गया, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो अभी इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये जो मैंने बताए हैं इन ट्रिक को याद रखो, और आपकी बच्चों जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ये सब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक। तो बच्चों अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा के, ओके, थैंक यू।